आज 13 मई 30 मई 30 मई 2021। आज सुबह क्लास के एक प्रश्न पर एक वीडियो बना था कि गर्भ में मानव गर्भ में जो सेल होता है वो अपने आप रिप्लिकेशन प्रोसेस में और ऊर्जा और मैटर दोनों कहाँ से पाता है। अपने आप रिप्लिकेट होने में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तो सामग्री लगती है। एक छोटा सा सेल पूरे शरीर मानव देह तक बनते बनते जो सामग्री लगती है, जो बाद में मान लो रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां इनमें बदलती है, लेकिन वो मूल मटेरियल आता कहाँ से है? और इसको बनने में सेल के रिप्लिकेशन में जो गति होती है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अब तक की मान्यता परंपराओं से हट करके और व्याख्यायित किया था। उसके बाद सुबह से अब तक 2 घटनाएं घटी है। मुझे लगा कि उन दोनों घटनाओं के निष्कर्ष भी उसी के साथ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों में से कम एक घटना को और इस थोड़े समय में जोड़ सकूं। दूसरी घटना के लिए दूसरा वीडियो बना लूंगा, और अगर दोनों जुड़ गई तो बहुत स्वागत है। घटना ऐसी है कि पहले तो मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, सर्जन हैं, बंगाल में हैं, और ममता बनर्जी की और डॉक्टरों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम में मारवाड़ी होते हुए भी और बहुत सम्मानित स्थान पाए हुए हैं, सर्जन है। तो जो अभी विवाद चल रहा है डॉक्टरों का, एलोपैथी और आयुर्वेद का, तो उस विवाद में उनका मत जानने और ब्लैक फंगस पर थोड़ी चर्चा करने उनको फ़ोन किया। मेरा मत जानने का इरादा नहीं था उनकी व्यस्तता जानकर, लेकिन वो खुद ही उतर पड़े मैदान में। तो एक तो ये घटना घटी, उसमें से मुझे लगा कि जो जिस्ट आए हैं वो आपके काम के हैं। दूसरा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का आज मन की बात और 7 साल हो गए, तो लगभग 84वां मन की बात सत्र आज सुना। तो मन की बात सत्र सुना तो मन उत्साहित हुआ, और जो पिछले मोदी काल में जो 7 वर्ष में जितना तेजी से परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को अपने भीतर, अपने आसपास कोरोना और पूरी दुनिया में जो घटनाक्रम चल रहा है उनके साथ मिलाकर, और सृष्टि में भी जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन सब से मिला करके और देखा जाना तो अद्भुत लगा कि ये तो हमारे सेल की ऑटो रिप्लिकेशन प्रक्रिया से और ऊर्जा से और मटेरियल से और सीधे जुड़ते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म हमारे बॉडी का है, और वही मैकेनिज्म बड़े पैमाने पर देखेंगे तो इस धरती में जो जो पूरे धरती के परिवेश में, सोच में, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, और थोड़ा और बड़े कैनवास को और बड़ा करके देखेंगे तो पूरे ग्लोब में ये परिवर्तन चल रहे हैं। हम पिछले व्याख्यान में और सेल के ऑटो रिप्लिकेशन पद्धति को सुन चुके हैं। अब इन 7 वर्षों में और मोदी के मुंह से व्याख्यान सुनना, मन की बात सुनना, उन्होंने जो जो मुद्दे छुए, मतलब 7 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया सबसे अंत में। पहले उन्होंने ये कोरोना से लड़ने के लिए जो फ्रंट फोर्स है, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और कोई ट्रक ड्राइवर, ऑक्सीजन के ट्रक का ड्राइवर, और ऑक्सीजन रेल, एक रेल तो महिलाएं चला रही है पूरी। तो सिरिसा से बातचीत की, जो चलाती है ट्रेन, उनके मन के गौरव बोध को समझा और उनके उत्साह को समझा। और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो वो और दुगने उत्साह से बात करती है। फिर वो इसमें काम करने वाले जो टीके का
या कोरोना का टेस्ट जो लेते हैं लेबोरेटरी के इंचार्ज से, राजस्थान के लेबोरेटरी इंचार्ज से बात की और कई सारे बहुत अंतरंग प्रश्न पूछे। भाई सीधा मौत के मुंह में ही है आप तो, कोरोना वायरस से सब बचते हैं और आपके चारों तरफ तो कोरोना वायरस ही आए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें आपको डर नहीं लगता क्या? इस तरह के गहरे प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं बड़े उत्साहजनक आए। हम सबके मन में उत्साह बढ़ते हैं। फिर एक और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन से पूछा कि उन्होंने विदेश से 5 देशों से यात्राएं करके और सब जगहों से वो ऑक्सीजन और बायोजेनिक टैंक वो सब लेके आते हैं, तो उनको कैसा लगता है? तो ज़्यादातर मोदी ने उनको ही पूछा और उनको अवसर दिया कि आप अपने बारे में कहें कि पहले जो आप यान तो आप पहले भी उड़ाते थे, ट्रेन चलाने वाला पहले भी ट्रेन चलाता था, जो लेबोरेटरी में लेबोरेटरी इंचार्ज है लेबोरेटरी, वो पहले भी इंचार्ज हुआ करता था। कोरोना पीरियड में और अब क्या फ़र्क पड़ा? तो सभी का निष्कर्ष और सबसे अंत में और इन 7 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। तो सबको देख करके जो उसका एक मैकेनिज्म बनता है कि 7 वर्ष पहले तक यही तंत्र था, यही सरकारी तंत्र जिसके बारे में आम धारणा थी कि सरकारी आदमी मतलब काम करना ही नहीं, खाली जाना, साइन करना, नौकरी के पैसे ले लेना और हर काम के बदले में जिसको भी फायदा होना है उससे, और रिश्वत या भेंट या बख्शिश के नाम पर जो भी होता है मन से दिया ऐसा लेना। तो मोदी के आने के बाद में कई स्तरों पर ये भ्रष्टाचार जो बंद हुआ, उनको पैसा मिलना कम हुआ और सारे के सारे विभाग जिनसे भी मोदी बात करता है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग दिन मन की बात, तो उसमें देखते हैं कि सारे ही सरकारी कर्मचारी जो हैं और बहुत उत्साह से काम करने लगे हैं देश के लिए, और दिखता भी है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। अरे सबसे बड़ा एक उदाहरण दिया कि इसरो जो है वो हमारे यहाँ, इसरो माने जो शोध संस्थान है, तो ये माना ही जाता था इसरो में तो खर्च ही खर्च होना है। तो पिछली सरकारों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो हथियार बनाती है हमारी इसरो, जो खोज, इसरो हथियार नहीं बनाती, इसरो अंतरिक्ष यानों को उड़ाने में, और इसरो का ये है, इसरो के वैज्ञानिकों ने और मोदी की प्रेरणा से एक और नई रिसर्च संस्थान खड़ी कर दी, DSRO, जो भारत के लिए हथियार बनाती है। और हथियार बनाने वाली भी आत्मनिर्भर हो गई और इसरो भी कमाने लग गई। जो रिसर्च संस्थाएं थी वो कमाने लग गई और एक रिसर्च संस्था के संपर्क सानिध्य से, उत्साह से एक और यूनिट हो गई। ये डुप्लीकेट होने का प्रोसेस, और वो भी कमाने लग गई देश के लिए। जो देश के प्रोडक्ट हैं आर्मामेंट्स, वो बड़ी संख्या में और विदेशों में बिक्री हुए हैं, वो भी पैसा कमा रही है। तो ये जो प्रक्रिया इतनी जल्दी, और अभी तो DSRO ने एक नई औषधि भी दे दी कोरोना के उपचार में। हालांकि उस औषधि पर अभी जांच के अंडर में है वो, लेकिन दी तो है, कोरोना पर काम तो कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में और चारों तरफ का उत्साह देखकर, जबकि कोरोना अपने आप में और डरावना विषय है बहुत, और कोरोना के साथ में इतने बड़े संकट, एक एक साल में 2-2, 3-3 तो तूफान आए हैं इन 7 वर्षों में, और भूकंप आए हैं, और ग्लेशियर उत्तराखंड में लगभग महीने में 2 बार ग्लेशियर टूटने की सूचना आ जाती है, और उस कारण से पहाड़ जैसे ढह रहे हैं, भर भरा कर गिर रहे हैं। तो सारी वो ऊपर की पहाड़ पर बनी हुई जो बांध योजनाएं हैं वो सब खतरे में आ गई है। उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन और उत्तराखंड में जो पहाड़ी सैलानी हैं उन सब का जीवन हमेशा इस भय में रहता है कि कब कौन सा ग्लेशियर टूटेगा और पहाड़ भर टूटेगा। तो इन सारे प्राकृतिक आपदाओं पर
और साथ के साथ ब्लैक फंगस और आ गया। तो एक के बाद एक चुनौतियां, बड़ी चुनौतियां, और उसमें से भी और मोदी के और बड़े बड़े और राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि, भले वो राम मंदिर का बनना हो, 370 का हटना हो, या अर्थतंत्र का बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो। अरे अब तो जैसे खजांची जो है वो तैयार ही रहता है कि भाई बस मोदी इशारा करे और हम उनको इतना व्यवस्था करा दें। तो सालाना जो बजट होता था वो कॉन्सेप्ट ही हट गया। भाई एक साल बाद बजट बनेगा, तब उस मद में अधिकारी खर्च करेंगे, आधा खर्च होगा आधा नहीं होगा। अब तो जो बजट पास होता है उसका खर्च समय से पहले मंत्रालय खर्च करने लग गए, और पूरा का पूरा पैसा उस योजना में जाता है। वो योजनाएं पूरी होने लग गई, और पैसा आगे बढ़ने के लिए, और वित्त मंत्री तैयार रहता है। वित्त मंत्री जो बिल्कुल नई है, निर्मला सीतारामन। तो इस प्रकार के प्रयोग तेजी से, ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन कोरोना में दिखता है। यही म्यूटेशन और साधक अपने आसपास देखता है कि कोरोना पीरियड में विशेष करके कितने परिवर्तन भीतर से आ रहे हैं। 7 वर्षों में भी अनुकूलता आ रही है। 7 वर्षों में साधक के जीने की प्रेरणा जो है वो हर भाषण के बाद में और प्रेरणा बनती है, और मैं कुछ नया काम करूं और नया काम करूं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि देश एक बड़ी यूनिट है, तो उसके जो परिवर्तन है वो थोड़ा बहुत समय लेने चाहिए। उनके लिए 7 साल का पीरियड, मेरे लिए तो 7 घंटे में मैं परिवर्तन देखता हूँ। मैं तो अपने आसपास ये शोध यात्रा जो है मेरी, वो तो मान लीजिए 2016 की बात ही, 2014 से मोदी की यात्रा और मेरी शोध यात्रा 16 से शुरू हुई। तो 16 से जब शुरू हुई तब मेरा शरीर निगेटिव अवस्था में था, हिल नहीं पाता था, बरसात में भयंकर शरीर दर्द करता था। आज मैं स्वस्थ हूँ पूरा, और रिजल्ट मेरे काम का, अभी 100 किताबें लिख रहा हूँ एक साथ। तो ये सारा परिवर्तन जो है व्यक्तिगत स्तर पर दिखता है कि फास्ट है। मेरे से भी छोटी इकाई कोरोना, उसका मेरे से सुपर फास्ट होना ही है। जितनी छोटी इकाई परिवर्तन उतना फास्ट, और जितनी थोड़ी बड़ी इकाई देश, तो उसमें परिवर्तन 7 साल में दिख रहे हैं। 7 साल में भी ये भी लगातार चल रहे हैं, उसके परिणाम और आना बाकी हैं। अगर विश्व को देखेंगे तो और बड़ी यूनिट है, तो उसमें परिवर्तन, भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है, देशों के समीकरण आपस के और बदले हैं। विशेष करके मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वो अपनी कट्टरता को छोड़ करके और गीता पढ़ने लगे हैं, गीता मंदिर बनने लगे हैं वहाँ, तो कट्टरता छूट रही है। अमेरिका और चाइना दोनों अपनी अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जैसे वो ग्रेटा थनबर्ग के कारण हो, पर्यावरण की आवाज़ के कारण हो, या एक दुनिया में एक सात्विक और भारतीय शक्ति खड़ी हो गई। ये हर दिशा में हथियार इसके पास, और सैनिक सबसे बढ़िया इसके पास, और इसके आदमी का टैलेंट जो है वो तो पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोलता है। भारतीय आदमी की इज्जत और पूरी दुनिया में बढ़ी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम। भारतीय मूल का है तो उसके इंटेलिजेंस पर शक नहीं होता, हाँ मुस्लिम होता है तो ये पूरी दुनिया जो है वो उसको अलग नज़र से देखती है। भाई इसके सोचने का नज़रिया, और ये इसका टैलेंट, इंटेलिजेंट होगा वो, लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर है तो बम ही बनाएगा, मुसलमान है तो बम ही बनाएगा। और बाकी इतर मुसलमान जो है, गैर मुसलमान जो है, उनके लिए मान सम्मान बढ़ा है, भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ा है। ये आकर्षण जो है वो पूरी दुनिया में दिखाई देता है, ये परिवर्तन। और बाकी तो परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, सारा का सारा भारत एक साथ हो जाएगा और 20-25 साल लग सकते हैं। अब ये सारा का सारा इधर भारत की विरोधी शक्तियां जो है वो देखिए इन 7 सालों में सारी एक साथ जो है मोदी के विरोध में एक साथ आ गई मैदान में, और ये मैदान मोदी का बनाया हुआ है, ये इनके मैदान में मोदी नहीं गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है। भाई इनकी गणित थी जातिवाद और धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े कराते रहो। मोदी ने तो लड़ाई झगड़ा करा था, जातिवाद, पंथ, मत, और ये भेद ही नहीं रखा। हिंदू मुसलमान का भेदभाव करता ही नहीं है, अपने मुंह पर ही नहीं आने देता। 135 करोड़ की सेवा, 135 करोड़ की सेवा,
ये सारी बातें जो है वो अनुकूलता ला रही है। ये सेल के रिप्लिकेशन में यही अनुकूलता काम करती है। सेल से लेकर के व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता, जितना गुणों की तारीफ होती है, अनुकूलता का मतलब गुण, जिस व्यक्ति के गुणों की जितनी तारीफ होगी उतना और वो आगे बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा उसका। और किसी व्यक्ति को और जितनी बार हम डाउन करेंगे उतना उसका मन बुझता है बार बार। तो ये सारे सेल के जो समीकरण है वही समीकरण मानव जीवन के, वही समीकरण आगे बढ़ करके देशों के, राष्ट्रों के और विश्व के। इसमें कनेक्टिविटी जो है वो अद्भुत है। इसको और समझेंगे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मेनका, क्या इस बीच में तुमको ये लगा कि ये विषय जो है वो तुम्हारे पहले प्रश्न से जुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा? जी गुरुजी। तुम योग देख पा रही हो ना? मैं तुमको बिना मतलब तो नहीं फंसा रहा हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, मैं योग देख पा रही हूँ। वेरी गुड। तो जी। ये जो ये जो कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर सृष्टि के नियम को बताता है। एक छोटे कण से लेकर के पूरी सृष्टि तक, पूरा ग्लोब, पूरा ब्रह्मांड, वो इस सृष्टि के नियमानुसार चलेगा। खाली अकेला आदमी है जो इस सृष्टि के नियमों को तोड़कर चलना चाहता है। तोड़कर चला, इसीलिए ये कोरोना सबक देने आया कि मान जाओ, हालांकि कोरोना आदमी का बनाया हुआ है, लैब में से निकला है, लेकिन इस सृष्टि का विधान तो ऐसा है कि भाई तुमने जूता बनाया प्रकृति को मारने के लिए, प्रकृति ने वही जूता उठाकर तेरे सर पर मार दिया। जैसे किसी आदमी ने किसी के विरोध में कब्र खोदी और वही कब्र उसी के काम आ गई। ऐसा हो ही रहा है, ये ऐसा बार बार हो रहा है। ममता जैसे और कब्र खोद रही है विरोध भाजपा कार्यकर्ता को मारने के लिए या भाजपा को दबाने के लिए। अब उसके सारे काम उसी के लिए कब्र बन रहे हैं, अपने लिए खुद ही कब्र खोद रही है वो। बच्चे बच्चे के मुंह से ही सुनाई देने लगे हैं, अरे पाप का घड़ा जितना भरेगा उतना जोर से फूटेगा, पूरा पाप एक साथ निकलेगा। तो ये पाप का घड़ा भरते ऐसा दिखता है, खाली ममता अकेली नहीं है। ये महाराष्ट्र, ये केजरीवाल और कांग्रेस का तो भट्टा बैठ ही गया। कांग्रेस कम्युनिस्टों का तो आज कोई नाम लेवा भी नहीं रहा। कम्युनिस्ट थोड़े से केरल में बचे हैं, कितने दिन टिकेंगे? भारतीय संस्कृति के साथ अगर नहीं चलने को तैयार है तो पूरी दुनिया में नहीं चलेंगे जी। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जो सत्कार, क्योंकि भारतीय के सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो सदियों के अनुभवों से निकले हुए और नियम सारे शाश्वत हैं। भारतीय संस्कृति को जो है, इसके ऋषि मुनि, इसके ज्ञानी आज भी, हमारी जो चर्चा है वो संस्कृति केंद्रित है। ये 100 किताबों का विषय सांस्कृतिक स्वतंत्रता है जो हमें पुनः प्राप्त करनी है, अंग्रेजियत को छोड़कर। अंग्रेजियत मतलब एलोपैथी जीवन पद्धति को छोड़कर। और अनुकूलता दिख रही है हमको चारों तरफ। सारे एलोपैथी डॉक्टर जो है वो रामदेव जी से लड़ने आ गए और सब श्रीहीन हो गए। सबको लगता है हारेंगे, अकेला लंगोटी वाला बाबा और आईएमए पूरा आ गया और चुनौती मिलने लग गई। मैंने तुमको एक आध वीडियो भेजा था, उसमें से देख करके तुम लेना उसमें पॉइंट्स कि जी। पूरी दुनिया जो है वो, पूरी दुनिया के एलोपैथी डॉक्टर आ जाए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि एलोपैथी खाली चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये हमारे जीने के ढंग में घुस गई है। हमारे शिक्षा तंत्र में, हमारे अर्थतंत्र में, हमारे राजनीतिक तंत्र में, हमारे आम घरों में ये एलोपैथी तंत्र घुस गया है। अब इससे मुक्त होने की बारी। ये मुक्त होने में हम यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। भले ही हमारा मोर्चा ऐसा है कि किसी को कुछ पता नहीं चले, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि मैं अपने काम में अगर लगा रहता हूँ ईमानदारी से, तो इस शोध के परिणाम और समय पर, भाई हर चीज़ को पकने में समय तो लगता ही है। अब क्वांटम जैसे जटिल विषय को सुनने क्यों आएगा कोई जी? मेरा बहुत ज़्यादा
मांग करना, डिमांड करना कि वे पूरी दुनिया में हम जल्दी छा जाएं, ऐसा होता नहीं है। तब करना पड़ेगा। लेकिन साइड में जो, और आप लोगों से प्रश्न सुनता हूँ, आप लोगों का विकास देखता हूँ, संभावना देखता हूँ, और बदलाव इतनी जल्दी, इतने फास्ट, मुझे कभी कभी तो लगता है कि कोरोना से भी फास्ट और इस ब्लैक फंगस से भी फास्ट मेरे साथ जो जुड़ी टीम है वो चल रही है। आनंद होता है। तो यही बात डॉक्टर के साथ जो हुई, तो मैंने उसको थोड़ा सा ले लिया है लास्ट में कि भाई सारे के सारे डॉक्टर जो है वो आ गए रामदेव जी के सामने। अब रामदेव जी को शायद बात करनी ही नहीं पड़े और वो बिना बात किए ही और परिषद से भाग जाए। भागने से रास्ता नहीं चलेगा। सच भागने से प्रश्न और बड़े होते हैं। भागने से नहीं चलता है। प्रश्नों का सामना करने से प्रश्न हल होते हैं, तो हमारे लिए और चारों तरफ और शुभ के रास्ते खुलते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। इसमें से भी कोई प्रश्न बनेगा तो बाद में लेंगे। मैंने दोनों प्रसंग ले लिए। मैं बहुत हर्षित हूँ इस प्रेरणा के प्रति जो बाकी यूनिवर्स को चला रहा है, मोदी को चला रहा है, देश को चला रहा है। मुझे और आपको भी वही सृष्टि के नियम चला रहे हैं। हम उस सृष्टि के नियम के अधीन हैं। उस सृष्टि का नियंता जो है, आओ उसका स्मरण करें। ओ